सर जावा स्क्रिप्ट शुरू किया था, वहीं पे हूँ अभी, हॉस्पिटल में ही रहते हैं अच्छा। भर्ती। ठीक है अभी कि वहीं अभी भी देख रहे हैं, सीजन वगैरह सब लगा हुआ है। अच्छा। डॉक्टर साहब क्या बोल रहा है? अभी बोल रहे हैं 4-5 महीना और लगेगा। तो मतलब घर वाले आते हैं कि आप ही रहते हैं वहाँ? हम ही रहते हैं भैया, कभी कल आते हैं, संडे को छुट्टी रहता है तो हम ही रहते हैं। चलिए ठीक है, टाइम से खाना वाना अभी देखिएगा, कमजोरी ना हाँ, हो। थोड़ा मोड़ा करते हैं, अच्छा। नहीं के नहीं हो पाता है, हर दिन इसी में लगा रह जाता है। चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा, अभी समय है। हाँ, ये जब से वेबडी स्टार्ट हुए ना, तभी तभी से हो गया है। जावा तक तो थोड़ा ठीक ठाक चला था, अच्छा। वो जावा खत्म हुआ तो हेलो। ठीक है। हाँ हाँ। आवाज़ आ रही ठीक है है। ना अभी? ओके। ठीक है। 1 मिनट वेट करते हैं, अगर कोई आता है तो ठीक है, अदरवाइज हम स्टार्ट करें। सो लास्ट क्लास में मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, देख लेते लास्ट क्लास में हमने क्या करा था एंड उसके आगे हमें क्या करना है। सो ठीक है। सो आई गेस विजिबल है। अच्छा, सो लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें देखी हमने, जैसे कि डॉम हमने पढ़ रखा था कि किसी एलिमेंट को गेट करना होगा तो आईडी से गेट करते हैं या फिर क्लास नेम से गेट करते हैं। मोस्टली जावास्क्रिप्ट इज नीडेड सो दैट कि हम अपने एचटीएमएल पेज में डायनामिकनेस ला पाएँ, डायनामिक थिंग्स हम इम्प्लीमेंट करें। तो वही हमारा एजेंडा था, राइट? फॉर दैट हमने एलिमेंट को एक्सेस करने के कुछ तरीके निकाले, लाइक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी है, तो उसके हम वैल्यू सेट करें, या फिर हम वैल्यू सेट करें या फिर हम वैल्यू गेट करें। दोनों ही केस में हम इस चीज़ को यूज़ कर रहे थे, तो एज अ गेटर एज अ सेटर ये दोनों केस में यूज़ हो रहा है। ठीक है, नॉट नॉट ओनली दैट, अगर आगे देखेंगे तो वी विल सी दैट कि थोड़ा सा और कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स से अगर हम इसमें क्लासेस को कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें आईडीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जो इवन हमने लास्ट सेशन में इवेंट्स के बारे में डिस्कस करा था कि देयर आर समथिंग कॉल्ड एन इवेंट, और इवेंट्स मोस्टली हम समझ सकते हैं कि लेट्स से दैट इज सम ऑफ द यूज़र इंटरेक्शन, यूज़र का इंटरेक्शन है, तो यूज़र के इंटरेक्शन में आपका क्लिक काउंट हो जाएगा, स्क्रॉल काउंट हो जाएगा, रिसाइज काउंट हो सकता है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। गुड इवनिंग संदीप। राइट। सो ठीक है, तो कुछ चीज़ें हमने देखी थी। अच्छा, इवेंट्स तो हैं, ठीक है, लेकिन उन इवेंट पे अगर हमें कुछ फंक्शन चलाना हो, जैसे कि अगर मैंने बटन बना ही दिया और उसमें मैंने क्लिक कर ही दिया, तो उस पर अगर अगर मुझे फंक्शन चलाना है तो मेरे पास दो तरीके थे। जो सबसे पहला तरीका था वो ये था कि हम पहले एलिमेंट को गेट करेंगे, जैसे हमारा बटन है हम उसको गेट करेंगे। तो हमने क्या किया कि हमने बटन को यहाँ पे गेट करा। गेट करने के कुछ भी तरीके हो सकते हैं, आप आईडी यूज़ करो, क्लास यूज़ करो, टोटली आपके ऊपर, आप कैसे उसको गेट करो, या फिर क्वेरी सेलेक्टर, जनरल सेलेक्टर यूज इस्तेमाल करो। आपको जो भी बटन मिलेगा दैट इज HTML एलिमेंट, उसका टाइप HTML एलिमेंट होता है, तो जो भी आपको एलिमेंट मिलेगा उस पर आप इवेंट लिसनर लगा सकते हो। अच्छा, ये इवेंट लिसनर क्या है? इफ़ यू रिमेंबर, हमने कॉल बैक फंक्शन की बात करी थी। कॉल बैक फंक्शन हम क्या बोलते हैं कि एक तो नॉर्मल फंक्शन हुए जो हमने लिखा और हमने खुद कॉल किया, क्योंकि जब तक हम खुद कॉल नहीं करेंगे तो जब फंक्शन को चलने के लिए फंक्शन को इन्वोक करना पड़ेगा, राइट? जब तक कॉल नहीं होगा तब तक वो चलेगा कैसे?
बट फिर हमने कहा कि कुछ कॉलबैक फंक्शंस हैं। कॉलबैक फंक्शंस का आइडिया ये था कि इंस्टेड ऑफ मैं उस फंक्शन को रन करूँ, मैं किसी इवेंट पे या फिर किसी एक्शन पे उस फंक्शन को रन कराना चाहता हूँ। तो यही आइडिया है ऐड इवेंट लिसनर का। तो ऐड इवेंट लिसनर कहता है कि आप HTML एलिमेंट पे इवेंट लिसनर अटैच कर दो। सबसे पहले टाइप बता दो, टाइप क्या होने वाली है। तो क्लिक हो सकती है, माउस होवर हो सकती है, होवर पे भी हम देखेंगे वो भी हो सकती है, होवर हो सकती है, या फिर ढेर सारे हैं, स्क्रॉल हो सकता है, रिसाइज हो सकता है। और जो दूसरा आर्गुमेंट होता है वो हमारा सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है, ठीक है। कॉलबैक्स आर सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन, बट उनको इन्वोक करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। फिर हमने इस फंक्शन में देखा कि दिस फंक्शन हैज़ टू डील विद, हमने यहाँ पर टाइमर वगैरह लगाया था, और हम इसको स्टॉप वॉच जैसा बनाना चाहते थे, तो दैट इज़ व्हाट वी डिड। बट आइडिया यही था इवेंट कैच करने का, कि पहला तरीका है एड इवेंट लिसनर लगा के टाइप और फंक्शन देके। दूसरा तरीका, एक और तरीका था इसका। दूसरा तरीका ये कहता है कि जो भी बटन है ना, उस पर ऑन क्लिक आप लगा सकते हैं। ऑन क्लिक मतलब कि एक एट्रीब्यूट लगा सकते हैं, ठीक है। ऑन क्लिक नाम का एक एट्रीब्यूट है, इसके अंदर आप फंक्शन को कॉल कर दीजिए। तो क्या होगा कि जब भी क्लिक होगी तो फिर ये चीज़ कॉल हो जाएगी। अच्छा, इनफैक्ट ये ऑन क्लिक ही नहीं, हमारे पास और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे पास ऑन होवर है, ठीक है, या फिर ऑन माउस ओवर इसको बोलते हैं। तो ऑन माउस ओवर है, तो जैसे ही माउस पॉइंटर उसके ऊपर जाएगा तो कोई फंक्शन रन करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे कंसोल लगा के कंसोल को रन करा सकते हो फॉर द टाइमिंग, ठीक है। आप कह सकते हो कि राइट, क्या गड़बड़ कर दिया हमने, हाँ यहाँ पे होगा सिंगल कोट्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि माउस ओवर, ठीक है, मैं कुछ जैसा कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये दो वेज हैं इवेंट हैंडलिंग के। इन्हीं के बेसिस पे हमने क्लॉक को इम्प्लीमेंट करा था, ठीक है। सबसे पहले तो हमने डॉम का यूज़ करा, गेट एलिमेंट वाली आइडिया का यूज़ करा, फिर हमने इवेंट्स के बारे में पढ़ा और उसका यूज़ करा। थर्ड हमने टाइमिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ा और हमने उसका यूज़ करा। इन्हीं तीनों की हेल्प से सारा काम करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। जैसे कि अगर मैं देखूँ तो मैंने होवर लगाया हुआ है डिव पे, ठीक है। सो डिव पे मैंने होवर लगाया हुआ है। कैसे काम करता है, तो ये डिव पे मैंने माउस होवर लगाया हुआ है, ठीक है। एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है, एंड लेट्स सी द कंसोल। तो अगर मैं इस पे जाता हूँ, ऑलराइट, हमारा डिव कौन सा है, अच्छा, सो डिव की विड्थ ज़ीरो है। डिव की विड्थ ज़ीरो है, क्यों ज़ीरो है भाई, आवर, मिनट और सेकेंड या मिली सेकेंड। अच्छा, सो इसमें कंटेंट्स नहीं है, ठीक है। तो उसे कंटेंट्स फिल कर देते हैं, या फिर लेट्स से यहीं पे फिल कर देते हैं, इट इज़ फाइन। फिर मैं स्टार्ट ही कर देता हूँ, ऑलराइट। तो फिर आई गेस हमारे पास होगा, ठीक है। तो जो ये डिव है ना, इस पर अगर मैं होवर कर रहा हूँ, तो अगर आप देखोगे तो ये काउंट इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो यू कैन सी दैट काउंट इंक्रीज कर रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ हैपनिंग इज बिकॉज हमने यहाँ पर इसके डिव में माउस ओवर लगाया। सो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। तो ये जस्ट एग्जाम्पल था, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास। ऑल राइट, ठीक है। ये हुआ स्टॉप, और हमें टाइम इलेप्स्ड मिल गया विच इज़ 28 सेकेंड। ये था हमारा स्टॉप वॉच का कॉन्सेप्ट। ऑल राइट, ये पार्ट क्लियर था लास्ट सेशन से? एनी डाउट्स इन दिस वन? ऑल राइट, ठीक है। सो सिंस वी डू नॉट हैव डाउट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इवेंट्स इन अ बिट डिटेल मीन्स हम पढ़ेंगे कि माउस और कीबोर्ड इवेंट्स कैसे होते हैं। जैसे कि माउस माउस इवेंट से केस में हमने क्लिक पढ़ लिया, ठीक है, हमने माउस ओवर पढ़ लिया, ठीक है। सो सो क्लिक इज देयर, देन माउस ओवर इज देयर। सो क्लिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, माउस क्लिक भी हो सकता है, या फिर लेट्स से एंटर भी हो सकता है, या फिर मतलब दूसरे तरीके से भी हम क्लिक कर सकते हैं, दैट इज़ वन थिंग। बट इसको कैसे यूज़ करते हैं वो भी देखते हैं, एंड कीबोर्ड इवेंट्स को भी एक बार देखते हैं, हाउ डज कीबोर्ड इवेंट वर्क्स, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल। एंड ऑल्सो इन द लास्ट सेशन हमने इसको डिप्लॉय भी किया था, इफ रिमेंबर।
ठीक है, तो यू कैन चेक दैट पार्ट ऑल्सो। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द डिप्लॉयमेंट तो हम उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ऑल राइट, लेट्स कॉल इट इवेंट्स डॉट html। ठीक है, ऑल राइट, I will add the script over here. Okay, now how do we trigger these things? Let's see that part. So uh, ये तो हमने देख लिया कि कंसोल हमने प्रिंट करा था, बट डेफिनेटली लाइक हाउ डू वी डू डायनेमिक थिंग्स। ठीक है, डायनेमिकनेस कैसे लेके आते हैं, फॉर्मेटिंग चेंजेस या फिर स्टाइल चेंजेस, लेट्स से या फिर टेक्स्ट चेंजेस, हम कैसे इवेंट्स पे वर्क कराते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, सो फॉर दैट एक डेव बनाता हूँ मैं। ठीक है, एंड मोस्ट स्पेसिफिकली एक ठीक है, गेस्ट, डू यू हैव सीन डार्क थीम लाइट थीम थिंग इन द वेबसाइट्स? देखा है क्या किसी ने? डार्क थीम लाइट थीम होता है वहाँ पे गाइस। ये सर, ठीक है, जैसे वाइट थीम या फिर डार्क ब्लैक आ जाती है। यस यस, सो कोई बताना चाहेगा कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको? ट्राई करना चाहेगा? द हिंट इज कि एक बटन पे, ठीक है, सी एस एस सॉरी, हाँ ठीक है, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज स्टाइल्स ऑल्सो। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। आपको एग्जैक्ट कोड नहीं बतानी है स्टाइल कैसे चेंज करना, आपको बताना है कि दो कलर कैसे होंगे, बटन क्लिक पे मैं कैसे स्टाइल को चेंज करूँगा। लाइक व्हाट कैन बी द आइडिया? लेट्स से मैं डार्क थीम रखना चाहता हूँ, तो व्हाट कैन बी द आइडिया? ऑल राइट, आई एम क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर, इफ यू हैव एन आइडिया इन माइंड आप बताओ, अदरवाइज लेट्स सी। सो फर्स्टली एक ऑन क्लिक चाहिए हो। ठीक है, लेट्स से दैट डार्क थीम। ठीक है, यहाँ पे डार्क थीम नाम का एक बटन बनाते हैं एंड लेट्स हैव सम मॉडल से, लेट्स हैव सम कंटेंट ऑन ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंटेंट रखते हैं। सो द कंटेंट कैन बी थीम सेलेक्टर्स, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, थीम सेलेक्टर्स कैसे वर्क करता है? लेट्स सी, लेट्स सी। आई एम सेइंग है कि डार्क थीम और लाइट थीम वाले पेजेस कैसे वर्क करते हैं उसको एक बार देखते हैं। आई कैन क्रिएट अ फंक्शन। ठीक है, आई कैन से टॉगल थीम। ठीक है, वो टॉगल होता है, टॉगल मतलब कि ऑन ऑफ कर सकते हैं, या तो डार्क थीम या तो लाइट थीम। ठीक है, दोनों में से कोई एक भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो आई कैन से टॉगल थीम। ठीक है, टॉगल थीम कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ कुछ स्टाइल्स पहले दे देते हैं जो हमारी डिफ़ॉल्ट स्टाइल होगी। तो बेसिकली जो हमारी डिफ़ॉल्ट स्टाइल है, सो डिफ़ॉल्ट स्टाइल इज़ बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि बॉडी। ठीक है, बॉडी एंड बॉडी, बॉडी का हो गया बैकग्राउंड कलर। सो बैकग्राउंड कलर कैन गो एज वाइट, और हमारा जो कलर हो सकता है दैट इज़ द फॉन्ट कलर। ठीक है, दैट कैन बी केप्ट एज ब्लैक। ठीक है, बेसिक बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं हाउ वी कैन मेक इट मोर मोर लाइक थोड़ी कैसे डायनामिक्स कैसे ऐड कर सकते हैं, और भी कलर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, बट ठीक है, लेट्स गो विद दिस। सो कैन सी दैट बॉडी का बैकग्राउंड कलर वाइट है और कलर है ब्लैक। तो स्टार्टिंग में हमारी लाइट वाली थीम है। ठीक है, लाइट वाली थीम है स्टार्टिंग में। नाउ व्हेन आई एम सेइंग, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टॉगल थीम, तो ये फंक्शन क्या करेगा वो देखो। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, वी ऑलरेडी सीन दिस इन फर्स्ट क्लास के डॉक्यूमेंट से हम बॉडी हेड ये सारी चीज़ें मंगा सकते हैं। ठीक है, नाउ बॉडी के केस में डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, हमारे पास स्टाइल्स भी होते हैं एचटीएमएल एलिमेंट में। ठीक है, तो हमारे पास स्टाइल नाम का प्रॉपर्टी भी होता है इस पर। ठीक है, और हम इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। हाउ डू वी डू इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो हमें स्टाइल गेट करना पड़ेगा। ठीक है, हमें बॉडी की स्टाइल गेट करनी पड़ेगी कि आखिर स्टाइल है क्या क्या। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू गेट करेंट स्टाइल।
सबसे पहले तो हमें स्टाइल गेट करनी पड़ेगी. नाउ वंस वी हैव द स्टाइल, हम ये कर सकते हैं कि इफ करंट स्टाइल, ठीक है, करंट स्टाइल टॉगल लगाना है. अगर करंट स्टाइल में करंट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, ठीक है, इसमें हमें बैकग्राउंड कलर भी मिल जाएगा. इफ इट इज ऑलरेडी वाइट, ठीक है, अगर हमारे पास ये ऑलरेडी वाइट है, देन इट इज गोइंग टू बी, क्या करने वाले हैं इसको गाइस, व्हाट शुड वी डू, वी शुड मेक इट ब्लैक, राइट. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड विल बी कि एक तो ये स्टाइल हो गया, ठीक है. सिमिलरली वी नीड टू पुट अ कंडीशन ओवर है, ठीक है. तो वी नीड टू पुट अ कंडीशन ओवर, or maybe what we can do is to write a shorter syntax, what we can do is I can say current style dot background color, ठीक है, अगर ये है केस, ठीक है. So let's cut this part, ठीक है. Let's see how shorter way can be. अगर this is the case, then go for black, okay. Otherwise go for white, okay. All right, this is what the color is. करंट स्टाइल अगर वाइट आ रही है तो हम उसको ब्लैक कर देंगे, अदरवाइज विल स्विच टू वाइट अगर वाइट नहीं है. नाउ दिस इज़ वन थिंग. सिमिलरली हम दूसरे स्टाइल्स को भी कर सकते हैं. तो द कलर वी आर हैविंग, ठीक है, जो हमारा टेक्स्ट कलर था उसको भी हम ट्राई कर सकते हैं. तो आई कैन से दैट कलर, ठीक है, जो भी कलर वाली प्रॉपर्टी है, एंड इफ इट इज़ वाइट मेक इट ब्लैक, इफ इट इज़ ब्लैक मेक इट वाइट. All right. So this is what the toggle looks like. इसको हम कॉल कर लेते हैं एक बार, ठीक है. So let's call this function in over here. So not capital. So toggle right. All right. Let's try it out. ठीक है. इसको एक बार try करते हैं. All right. It should have applied. ठीक है. What's the issue? Background color is set to white and color is set to white. Background color didn't change, did it? So it is equal to white, then it should have switched to black. ठीक है, एक बार और देख लेते हैं. All right. Now my point is, if this is good, this would be working. Okay, ठीक है. So this is working, not for the first time. ठीक है. We need to check what the issue. So basically टॉगल में हमने क्या क्या है वो देख लेते हैं. So कैलकुलेटिंग द कलर, जो भी हमारा डिफ़ॉल्ट कलर है सबसे पहले तो हम उसको कैलकुलेट कर ले रहे हैं, ठीक है. और फिर हमारा जावास्क्रिप्ट जो है वो कलर्स को इम्प्लीमेंट कर रहा है, राइट. सो सिंस इट इज़ ऑलरेडी वाइट, दिस इज ऑल्सो गोइंग एज वाइट, ओके. मे बी देयर इज सम इशू, बट ठीक है. सो दिस इज़ वर्किंग नॉट आफ्टर द फर्स्ट क्लिक. सो फॉर एग्जाम्पल अगर बाई डिफ़ॉल्ट कलर वाइट है, सो द कैलकुलेशन शुड गिव मी डॉक्यूमेंट, ठीक है. सो हाउ डू यू फेच द स्टाइल, सो वी सिंपली से डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल, ठीक है. और सी एस एस डिक्लेरेशन मीन्स एवरीथिंग, एवरी स्टाइल विद ऑल द प्रॉपर्टीज जो सेट हैं वो होंगी, जो सेट नहीं है वो एम्प्टी स्ट्रिंग होंगी, ठीक है. द पॉइंट इज कि हम यहाँ से बैकग्राउंड कलर को निकाल सकते हैं, ठीक है. बैकग्राउंड कलर, ऑल राइट. सो दिस इज कमिंग एज ओके. सो दिस इज द इशू. So we are getting the background color as empty. Now, what are we missing? All right. Now, one thing to notice here is
जो भी स्टाइल्स ये लगाता है डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल या फिर जावास्क्रिप्ट से जो भी स्टाइल्स लगती हैं वो हमेशा इनलाइन लगती हैं और इनलाइन रिमूव होती हैं, बिकॉज इनलाइन स्टाइल्स की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। तो ये तो फिक्स्ड है कि ये चलेगा, ठीक है, दैट इज़ फॉर श्योर ये चलेगा अनटिल अनलेस अगर इम्पॉर्टेंट ना हो कोई स्टाइल, ठीक है। सो दिस इज़ वन थिंग, सो दिस इज गोइंग फॉर इनलाइन स्टाइल, ठीक है। सो हाउ डू वी गेट द कंप्लीट सी एस एस, लेट मी चेक। सो get CSS, not this one, not like with help of a style, but maybe we have something. Hmm, not sure. This will not work. Hmm. All right. So the element is style property lets you know the CSS property that were defined as inline. Okay. ये तो ठीक है, inline ही होगा सर computed उसमें style. क्या दिक्कत आ गई थी? ऑलराइट, सो दिक्कत ये आ रही है कि ठीक है, जावास्क्रिप्ट जो है ना वो इनलाइन स्टाइल रीड करके हमें दे रहा है, ठीक है, इनलाइन। हमने स्टाइल लगाई है, इंटरनल स्टाइल लगाई है, वो भी स्टाइल टैग के अंदर, ठीक है। यस। जावास्क्रिप्ट सिर्फ इनलाइन स्टाइल केपेबल है रीड करने के। तो हो क्या रहा है कि जब मैं पहली बार क्लिक कर रहा हूँ ना तो ये इनलाइन स्टाइल सेट कर दे रहा है। अब टॉगल वर्क करेगा, बिल्कुल सही, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, बट पहली बार ये वर्क नहीं करेगा बिकॉज इनलाइन स्टाइल्स नल है। तो मैं चाहकर भी इसकी वैल्यू रीड नहीं कर पा रहा जावास्क्रिप्ट से। वही मैं सर्च कर रहा हूँ कि इशू क्लियर हुआ क्या सबको? गाइस वी आर क्लियर अबाउट द इशू पहले, यस सर। ठीक है। अब एक बार सॉल्यूशन देखते हैं। वी हैड समथिंग बट ठीक है, अगर नहीं होगी तो विल फॉल बैक विथ वन थिंग। एक और आइडिया है इसको करने का, दैट इज़ नॉट एन इशू, ठीक है, वो कर सकते हैं। बट आई एम थिंकिंग अगर कोई शॉर्टर वे है तो वन सॉल्यूशन इज, अगर इनलाइन स्टाइल नहीं है तो पहले इनलाइन स्टाइल दे देते हैं, फिर उसको कंप्यूट करते हैं। बट ठीक है, वो तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर वन। बट डू वी हैव एनीथिंग एल्स? कोई स्टैंडर्ड मेथड है इसका? हैकी सॉल्यूशन तो हम कर ही सकते हैं। नहीं, ये सारे ही ऑल राइट। गेट कंप्यूटेड स्टाइल फॉर डिव, ठीक है। कैन यूज मेथड टू गेट कंप्यूटेड स्टाइल ऑफ एन एलिमेंट, ऑलराइट। सो ये इनलाइन है, इनलाइन की तो बात नहीं करनी है। अगर इनलाइन के अलावा दे पाए तो ही देखते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन पे स्विच कर जाएंगे, अगर ये चलेगा तो ठीक है, अदरवाइज आई विल चेक इट आउट। सो द सॉल्यूशन इज कि लेट्स ट्राई इट आउट चेक। सो हम ये करेंगे कि विंडो डॉट गेट कंप्यूटेड स्टाइल, और ये क्या डिमांड कर रहा है, एलिमेंट, राइट। सो आई कैन से document dot body, dot accent color, we have background color or not, background color आ रहा है कि नहीं इसमें, background color, all right, I guess we are getting, but ये give me a minute guys, let me check. If this works then our issue is solved, ठीक है। All right, so this is for and are we also getting the colors? Color should be black. Yes, we are also getting the colors. So last thing to check, अगर white और black के अलावा कुछ और हो, because these are by default also, ठीक है, ये default colors भी होते हैं। So let's check pink, and if this is the
ओके, सो यस वी कैन गो विद दिस, बट एक ही प्रॉब्लम है कि ये आरजीबी में वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, सो वन सॉल्यूशन इज दिस। ठीक है, या तो आप इस सॉल्यूशन पे फॉल बैक कर सकते हो, विंडो डॉट गेट कंप्यूटेड स्टाइल आपको सी एस एस की वैल्यू देगी इवन इफ इट इज़ नॉट इंटरनल, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल और इनलाइन तीनों ही देगा। ठीक है, बट ठीक है, उसको यू कैन चेक इट आउट। आई व्हाट आई एम थिंकिंग इज, मैं ये सोच रहा हूँ कि ठीक है, दैट मे कॉज इश्यूज, बट ऑलराइट, इससे नहीं, इससे इशू नहीं होगा। एक चीज़ देख लेते हैं। सो सिंस आई हैव कंप्यूटेड द स्टाइल, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि इफ़ इट इज़ इक्वल टू वाइट, ठीक है, अगर ये वाइट है, ठीक है, और और द केस विल बी कि इफ़ दिस इज़ वाइट और बैकग्राउंड कलर इज गोइंग टू बी लेट्स से एम्प्टी, इन दोनों ही केस में ये इस पे स्विच कर जाएगा। सो दिस इज़ वन सॉल्यूशन कि यू आर श्योर कि आपको ये श्योर है कि डिफ़ॉल्ट स्टाइल ये है, तो आप ये कर सकते हो कि अगर बिकॉज दिस इज़ कमिंग टू बी एम्प्टी, ठीक है, एंड सिमिलरली आप इसको एक बार एम्प्टी चेक लगा के और पे कर सकते हो, तो एनी ऑफ देम इज़ गोइंग टू बी ट्रू और वो सही चलेगा। ठीक है, सो आइदर इट इज़ वाइट और इट इज़ एम्प्टी, बोथ द केसेस सेट इट आउट। ठीक है, सो लेट्स ट्राई इट आउट, आई गेस दिस शुड वर्क नाउ। ठीक है, मैं ट्राई करते हैं। ऑलराइट, बिल्कुल सही। सो दिस इज़ नाउ इट इज़ वर्किंग टोटली फाइन। ठीक है, नाउ वी कैन चेक दिस आउट। ठीक है, ऑलराइट, आगे देखते हैं इवेंट्स के बारे में। सो वी वर गोइंग टू टॉक अबाउट इवेंट्स, सो दिस इज आवर पेज टॉगल। सर ये रिवर्ट बैक कैसे हो रहा है? रिवर्ट बैक, हाँ सर, जैसे एक बार क्लिक करते हैं तो वो टॉगल हो गया, उसके बाद दोबारा से ये वापस प्रीवियस स्टेट में कैसे आ रहा? ऑलराइट। सो पॉइंट ये है कि करंट स्टाइल मैंने कैलकुलेट, जब भी मैं ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ ऑन क्लिक पे, मैं बार बार ये स्टाइल कैलकुलेट कर रहा हूँ, और इस स्टाइल पे कंडीशन ये लगी हुई है कि अगर ये वाइट है या फिर खाली है तो फिर ब्लैक पे चला जाएगा, अदरवाइज ये वाइट पे चला जाएगा। तो कभी जब ब्लैक रह रहा है तो फिर वाइट पे स्विच हो जा रहा है, और जब वाइट रह रहा है तो ब्लैक पे स्विच हो जा रहा है। यस ठीक सर, है, यस सर, समझ गया। राइट, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड विद इवेंट्स। ऑलराइट, सो फर्स्ट इवेंट विल बी आर क्लिक इवेंट, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया। सो लेट्स गो विद द नेक्स्ट इवेंट। सो देयर इज अ पैराग्राफ ओवर हियर। ठीक है, एक पैराग्राफ है यहाँ पर, एंड आई विल असाइन अ आईडी टू इट। ठीक है, ताकि वी कैन गेट दिस एलिमेंट इजीली। there is no compulsion कि आप हर बार आईडी यूज़ करो, यू कैन यूज़ क्लासेस ऑल्सो, यू कैन गेट बाय नेम ऑल्सो। ठीक है, ऑलराइट, ऑलराइट। सो हाउ मेनी वेज आई कैन गेट दिस पी टैग, कैसे कैसे मिल सकता है मुझे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई id, this is आईडी yes, this is one way. What's the other way? बाय टैग By tag name, yes, very correct. So by tag name also, ठीक है, so by uh, tag name, बिल्कुल सही। और क्या तरीका है? And since tag name will give us lots of it will give a HTML collection, right? So we need to make it a zero ताकि हमें एलिमेंट मिल पाए। What is the other way? जनरल सेलेक्टर किसको बोलते हैं हम? सर क्वेरी सेलेक्टर। यस, करेक्ट, वेरी करेक्ट, दैट इज़ द क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर से अच्छी बात ये है ना कि वो बिल्कुल CSS की तरह है। ठीक है, मतलब CSS की तरह, मतलब कि अगर क्वेरी सेलेक्टर है और हमें आईडी सेलेक्ट करनी है ना, तो फिर हम सीधा यहाँ पे, अच्छा आप ये नाम भी डाल सकते हो, क्योंकि आप CSS में भी नाम डाल सकते हो, या फिर आप जैसे CSS में हैश टैग लिख के यहाँ पे पैरा लिखते हो ना, आप ऐसे भी कर सकते हो। और अगर क्लास नेम है तो आप डॉट लगा के पैरा लिख सकते हो। तो ये पूरा CSS की तरह ही वर्क करता है, पूरा का पूरा CSS जैसे वर्क करता है। इट मीन्स चाइल्ड सेलेक्टर, सब चाइल्ड सेलेक्टर सारे इस पर वैसे ही वर्क करेंगे जैसे CSS में वर्क करते हैं। ठीक है, ऑल राइट, तो ये तो हो गई डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। ठीक है, नाउ पैराग्राफ आई हैव गॉट, आई वांट टू डू वन थिंग is कि मैं इस पर लिसनर लगाना चाहता हूँ। नाउ द लिसनर वुड बी, लिसनर ऐसा होगा कि जैसे ही अगर मैं इस पर होवर करूँगा
द टेक्स्ट कलर विल चेंज, ठीक है, टेक्स्ट कलर जो है वो चेंज होगा, ठीक है, और मे बी फॉन्ट साइज इंक्रीज होगी। तो दिस इज यूज ऑफ माउस इवेंट। इवेंट्स में हम पढ़ेंगे माउस इवेंट और कीबोर्ड इवेंट। सो दिस इज वन ऑफ द माउस इवेंट। कैसे वर्क करता है? सो आई विल से दैट फर्स्ट वे विद एड इवेंट लिस्नर वी कैन यूज, अदरवाइज वी हैव वन मोर वे, ठीक है, जो हम कर सकते हैं ऑन माउस ओवर से, ऑन माउस ओवर, ठीक है। सो दिस कैन ऑल्सो बी डन। सो आई कैन से माउस over handler, all right, so you can put a mouse over handler, ठीक है। ये क्या करेगा इस पे? So this function is being called whenever there is a mouse over event। कैसे काम करेंगे इसका? So we can say that function mouse over handler, ठीक है, and similarly I can change the style of the component। So document dot query selected, so जो हम लिख रहे थे यहाँ पे, let's copy this part, and since we are going to get it, so I'll just paste it and uncomment it since I have this। So query selector अब मेरे पास है, so para dot style basic, okay, so why I'm not getting style over here? So this is element, right? So para document dot query selector, all right. Hmm. Okay, let's try this. Let's try. So style dot color. मे बी द सजेशन इज नॉट कमिंग, ठीक है, बट उससे कोई इशू नहीं है। तो अगर स्टाइल डॉट कलर को मैं सेट करना चाहता हूँ, लेट्स से रेड, कोई भी कलर कर सकते हैं, बट लेट्स ट्राई दिस। नाउ द पॉइंट इज जैसे ही माउस ओवर हो कलर चेंज हो, दैट इज द आइडिया ऑन माउस ओवर। सो दिस इज आर लिसनर, और ये रहा अपना हैंडलर। इसको कॉल बैक फंक्शन हैंडलर, ठीक है, दोनों ही कॉल कर, लाइक दोनों ही बोलते हैं। सो यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट। नाउ लेट्स चेक दिस वन। सो इफ आई डू दिस, ऑलराइट, ठीक है, सिंस टॉगल इस पर नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो दिस इज बीइंग स्टैटिक, ठीक है। जैसे मैं इसकी रेंज में आऊँगा, इट विल चेंज द कलर, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग। सो ये हुआ माउस ओवर इवेंट, ऑन माउस ओवर। सिमिलरली एक और माउस फंक्शन देखते हैं, एंड देन विल लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, ठीक है, बहुत सारे माउस फंक्शन है, बट सबको डिस्कस नहीं करते हैं। यू कैन चेक, लाइक यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। there's something called as on mouse out, ठीक है। सो mouse out handler, कैसे वर्क करता है? ऑल राइट, सो ओ शुड बी कैपिटल, राइट? अभी ठीक है, ठीक है। नाउ द होल आइडिया इज टू टेक द लाइक सॉरी मेक द कलर ब्लैक, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू, ठीक है। सो ये दोनों फंक्शंस चलने चाहिए। लेट्स ट्राई दिस आउट। सो दिस इज इट, ठीक है। So we can see that till we are at hover, it is working, and once we are out, okay, it is gone. And I think this is also working. Yes, this is also working. Totally fine. Is it clear, guys? Our mouse event clear to all of you? Or any doubt in this? Right. सर एक बार ये डार्क थीम वाला कैन यू जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन वंस अगेन? मैंने मिस कर दिया था, वो जॉइन लेट। ठीक है। So many of the pages we see, जैसे GitHub का एग्जांपल ले सकते हैं, तो they have something called as dark theme, light theme. So द बेसिक आइडिया इज कि एक डिफ़ॉल्ट स्टाइल होगा स्टार्टिंग में। लेट्स से कि अगर लाइट थीम सेलेक्टेड है तो लाइट थीम स्टार्टिंग में रहती है। नंबर पॉइंट इज कि जो भी बटन वहाँ पे होते हैं, उस बटन पे एक हैंडलर लगा होता है, ठीक है। और वो हैंडलर जो है उसका एक ही काम होता है कि करंट स्टाइल जो भी है उसको फेच करें, ठीक है।
जैसे ही करंट स्टाइल फेच हो जाती है तो उस करंट स्टाइल के बेसिस पे वो सेलेक्ट करता है कि उसको डार्क लगाना है या फिर लाइट लगाना है। तो सबसे पहले तो वो करंट स्टाइल कंप्यूट करता है। तो हम कैसे कर रहे हैं, हमने टॉगल थीम नाम का एक फंक्शन बनाया। इस फंक्शन में हम सबसे पहले करंट स्टाइल को गेट कर रहे हैं। करंट स्टाइल क्योंकि ये लाइक इफ़ यू गो बाय दिस वे ये सिर्फ इनलाइन स्टाइल मंगाएगा तो स्टार्टिंग में हमें एम्प्टी मिलेगा, ठीक है। तो उसकी एक चेक लगाई है मैंने सो दैट ये कंफ्यूज ना करें। हाँ, बट मेन पॉइंट है अगर मेरी स्टाइल बैकग्राउंड है, कंप्यूटेशन कंप्यूट कर रहा हूँ मैं, जब फंक्शन कॉल हो रही है अगर वो वाइट है तो फिर मैं उसको ब्लैक पे स्विच कर दूंगा। एंड सिंस जब मैं दूसरी बार क्लिक करूँगा तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी, ये कंडीशन भी फेल हो जाएगी, देन वो वाइट पे स्विच हो जाएगा। एंड सेम मैं बाकी सारे स्टाइल्स के साथ कर सकता हूँ टॉगल पे। तो यही है पूरा आइडिया। लाइन 36 एक बार क्या उसका वर्किंग है जो एक्सप्लेन करिए। ऑलराइट, सो लाइन 36 में क्या है कि लाइन करंट स्टाइल में हमने डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल मतलब कि बॉडी की जितनी स्टाइल है उसको सब उन सबको इसमें स्टोर करा लिया है, करंट स्टाइल के वेरिएबल में स्टोर करा लिया बॉडी के स्टाइल को। ना बॉडी के स्टाइल में हमें बैकग्राउंड कलर भी मिलेगा, हमें बॉडी के स्टाइल में कलर भी मिलेगा और सीएसएस की सारी प्रॉपर्टीज़ हमें मिलेंगी। क्या ये हमारा गेटर भी है और ये एक सेटर भी है। गेटर मतलब कि हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। अगर ये वाइट के बराबर है, जो भी हमारी करंट वैल्यू है बॉडी की स्टाइल अगर वाइट है तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, और यहाँ लगा है टर्निंग ऑपरेटर तो ये इसको ब्लैक कर देगा। तो ब्लैक सेट हो जाएगी बैकग्राउंड कलर के अंदर। मतलब मैं इसको अलग अलग लाइन पे भी लिख सकता था, इफ एल्स भी लगा सकता था, बट ठीक है सिंगल लाइन में ही होगा। तो अगर ये कंडीशन हो गई ट्रू तो फिर ब्लैक सेट हो जाएगा करंट बैकग्राउंड कलर में। अगर ये कंडीशन हो गई फॉल्स और ये भी हो गई फॉल्स तो फिर ये वाइट सेट कर देगा। यही आइडिया है, ओके सर। ठीक है। राइट, सो एक तो ये केस है, ठीक है। एंड देन हमारा माउस ओवर और माउस आउट वाला, ठीक है, सिंपली है। ऑल राइट, नाउ वी आर गोइंग टू सी वन मोर थिंग। ये हुआ है माउस के इवेंट्स, ठीक है। कीबोर्ड के इवेंट्स भी हैं हमारे पास, ठीक है, बट कीबोर्ड के इवेंट्स के लिए हम जा रहे हैं इनपुट टैग लिखने। सो लेट्स सी, बिकॉज उसमें हम इनपुट ले सकते हैं, कीबोर्ड के इवेंट्स आएंगे उसमें। ऑल राइट, सो यहाँ पे आई कैन गिव द टाइप, या फिर टाइप तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट होता ही है, बट एनीवेज so let's keep it type is equals to text। और कुछ कर सकते हैं, let's try it out। प्लेस होल्डर पे, प्लेस होल्डर लाइक type something। now to study the keyboard events, ठीक है, कीबोर्ड इवेंट्स को रीड करने के लिए द फर्स्ट थिंग इज ऑन की प्रेस, ठीक है। ऑन की प्रेस कैसे वर्क करता है ये, की प्रेस हैंडलर, ठीक है, एक फंक्शन आने वाला है की प्रेस हैंडलर नाम का, एंड दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी कॉल्ड। सो फंक्शन होगी की प्रेस हैंडलर एंड वी आर सिंपली कॉलिंग द फंक्शन। सो फंक्शन कॉल जब भी होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दैट इफ इट इज वर्किंग और नॉट। हमारे क्लिक्स पे ये ट्रिगर हो रहा है कि नहीं, ट्रिगर्ड, ऑल राइट, try it out। Now let me type in something, so I'm going to type over here, ठीक है। सो वी कैन सी दैट की प्रेस जो है वो ट्रिगर हो रहा है। क्या लगाया हमने इनपुट पे, हमने लगाया है की प्रेस। ऑन की प्रेस एक इवेंट लिसनर लगाया है, जैसे ही की प्रेस हो रही है हर बार ये फंक्शन रन कर रहा है, एंड दिस फंक्शन होल एंड सोल पार्ट ऑफ दिस फंक्शन इज टू प्रिंट अ कंसोल। दैट इज़ नॉट मच इफेक्टिव, मतलब कंसोल प्रिंट करा के क्या ही करेंगे, बट ठीक है, वी ऑलरेडी नो दैट कि ये चीज़ पॉसिबल है। एनी एग्जाम्पल्स, कोई बता पाएगा इसका क्या यूज़ केस हो सकता है? What can be the use case? ऑल राइट, सो यूज़ केस ये हो सकता है कि फिर रिमेंबर आप जब गूगल पे साइन अप करते हो या फिर यू फिल समवेयर लाइक कुछ
फील्ड वैल्यू सेंसिटिव फॉर्म्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई यूज़र नेम सेलेक्ट करें तो फिर वो बोलता है कि लाइक दिस यूज़र नेम इज़ नॉट अवेलेबल, या फिर वो बगल में एक वैलिडेटर लगा होता है, वैलिडेटर चेक करते रहता है कि इसमें सिंबल्स एंटर हुए कि नहीं, फिर वैल्यूज़ एंटर हुई कि नहीं, कैरेक्टर की लेंथ कितनी है, तो ये सारी चीज़ें वो कैलकुलेट करते रहते हैं। तो उसको पता कैसे चलता है कि मतलब कि ऑब्वियसली वो वैल्यूज़ को देख रहा है, राइट, इट इज़ सीइंग द वैल्यूज़। तो फिर वो कैसे करता है? तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, ठीक है। आपके हर की प्रेस पे कुछ ना कुछ नोट होते रहते हैं, एवरीथिंग इज़ नोटेड, कि आप जो भी टाइप कर रहे हो दैट इज़ बीइंग नोटेड। तो बताता है कि अभी करंट वैल्यू है, ये सेटिस्फैक्ट्री है या फिर वैलिडेट है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सेम काइंड ऑफ वैलिडेशन हम भी लगा सकते हैं, ठीक है। दैट्स नॉट अ पॉइंट, बट कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। एवरी टाइम जावास्क्रिप्ट रजिस्टर्स अ इवेंट, ठीक है, जब भी जावास्क्रिप्ट को पता चलता है कि कुछ इवेंट ट्रिगर हुआ है, तो वो हैंडलर को एक इवेंट ऑब्जेक्ट बना के भेज देता है। जब भी इवेंट कोई अगर होती है तो वो हमेशा एक इवेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हैंडलर को भेज देता है। उस इवेंट के अंदर ढेर सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं। क्या इन्फॉर्मेशन होती हैं उसको देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी द इवेंट। राइट, सो ट्रिगर के साथ हम इवेंट भी प्रिंट करा लेते हैं, इवेंट ऑब्जेक्ट। तो जब भी कोई की प्रेस होगी तो फिर इवेंट, राइट, तो वी कैन सी दैट कि कीवर्ड इवेंट इज बीइंग प्रिंटेड। दिस इज डन बाय जावास्क्रिप्ट। जब भी ऑब्जेक्ट ट्रिगर होता है, ठीक है, तब वो इवेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाता है। इफ़ आई सी दिस, ये कह रहा है कि अल्ट की है, कह रहा है नहीं। बबलिंग हम देखेंगे क्या है, व्हाट वी मीन बाय बबलिंग। कैंसिलेबल भी देखेंगे। कह रहा है कैर कोड क्या है, कैर कोड कह रहा है 103, इजंट इट। और की क्या प्रेस हुई है, की जी प्रेस हुई है, ठीक है। एंड व्हाट इज द ASCII वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी? 103. यस, सो दिस इज व्हाट वी हैव एज द इन्फो। आपको यहाँ पे की मिल गई और यहाँ पे आपको की कोड मिल गई। इट मीन्स दैट वॉट एवर इज बींग टाइप इज अवेलेबल टू अस, इवेंट डॉट की कोड, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स ट्राई समथिंग। सो ठीक है, लेट्स सी। राइट, सो एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर हियर। इट मीन्स दैट अगर मैं कोई सिंबल टाइप कर रहा हूँ तो सिंबल भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। एंड लेंथ कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड, तो दिस इज व्हाट इट इज। सो अच्छा, बैक स्पेस भी दबाया मैंने अभी, तो बैक स्पेस काउंट नहीं हुआ। दिस इज वन ऑब्जर्वेशन कि बैक स्पेस भी तो की है, वो क्यों नहीं प्रिंट हुए। देखेंगे हाउ टू प्रिंट बैक स्पेस भी हम वो करवा सकते हैं। एंड सम वेबसाइट्स हैव कॉपी पेस्ट ऑल्सो, ठीक है, वो दूसरी फंक्शनलिटी है, वो आप फाइंड आउट करो, वो भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं आप देखो उसको। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो ये हुई की प्रेस इवेंट को देखना, ठीक है। नाउ माय पॉइंट इज कि ऑल इट वी कैन पुट सम वैलिडेटर, हम वैलिडेटर लगा सकते हैं इसमें। सो ठीक है, I want to check one thing. So event dot, okay, I remember. Okay, so this is one thing. So event dot target, ठीक है। एक तो ये event dot p code, event में ही हमें एक चीज़ और मिली होगी, which we call as target. Okay, so we have the target over here. So this is the target. What is target? Target से मतलब क्या है यहाँ पे? इनपुट तो लिखा है सर, बट थोड़ा नहीं पता। थोड़ा और प्रिसाइज, टारगेट क्या है? जिस एलिमेंट पे इवेंट अकर हुई, राइट, हाँ सर, ठीक है। ऑल राइट, चेक इट आउट। सो एंड ये हर बार हो सकती है, ठीक है, ये माउस ओवर सारे इवेंट्स पे होती है। जैसे ही कोई इवेंट ट्रिगर होगी वो हमें इस टारगेट को रिटर्न करेगा, ठीक है। आप देखोगे तो आपको पूरी की पूरी इनपुट टैग ही मिल गई यहाँ पे।
इवेंट डॉट टारगेट प्रिंट कराने पे। इसका मतलब ये भी है कि हमें वैल्यू भी मिल जाएगी, तो हमें वैल्यू भी एक्सेसिबल होगी। इवेंट डॉट टारगेट, अच्छा एलिमेंट मिल गई और एलिमेंट में से इनर टेक्स्ट निकालना, वैल्यू निकालना, ये हमें आता है पहले से, ठीक है। तो इसको ट्रिगर करते हैं पहले, लेट्स ट्रिगर दिस। तो ऑल राइट, हाँ एक इशू ये है कि जब आप नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाते हो तब वो वैल्यू दे रहा है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपडेट जो होती है, अपडेट फेज इज़ द लास्ट फेज, ठीक है। अपडेटिंग लास्ट में हो रही है और पहले हैंडलर चल जा रहा है, इसलिए हमें वैल्यू बाद में मिल रही है। सो दिस इज़ व्हाट द थिंग इज, बट ठीक है, इसको भी हम कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन कंट्रोल दिस ऑल्सो कि ऑल राइट, यू कैन इंट्रोड्यूस सम डिले, कुछ डिले इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, बट ठीक है, विल चेक दैट लेटर। लाइक पहले यहाँ पे आता है, इसको कंप्लीट कर लें पहले। सो दिस इज़ वन थिंग, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, बट वी सी दैट कि अभी भी सारी कीज़ हमें नहीं मिल रही हैं। जैसे कि हमें एंटर तो मिल रहा है, ठीक है, बट हमें CTRL की नहीं मिल रही है या फिर डिलीट की नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये सारी कीज़ अवेलेबल नहीं है। की प्रेस के अलावा एक और इवेंट है विच इज़ की अप, ठीक है। there's a event key up, let's see this event, ठीक है। फंक्शन सेम है, वही काम करते हैं, let's see। so now we see that कि ये बिल्कुल सही चल रहा है, मतलब कि जितने कैरेक्टर्स हैं उतने ही कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं, हाँ सर। ठीक है। कोई बताएगा ऐसा क्यों हो रहा है? की प्रेस में नहीं हो रहा था, की अप में हो रहा है, एंड अब ये डिलीट भी दिखाएगा। डिलीट कर रहा हूँ बैक स्पेस तो भी दिखा रहा है। तो अब शायद अपडेट है सर, तो एवरी टाइम दिस इज गेटिंग ट्रिगर्ड, तो तभी के तभी वो वैल्यू भी अपडेट हुए सर, मे बी सम गेट्स। यस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का खेल है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट मतलब कि सबसे पहला इवेंट होता है, ठीक है। सबसे पहला इवेंट होता है की डाउन, ठीक है। सबसे पहला इवेंट होता है की डाउन। की डाउन मतलब कि आप जब की नीचे भेज रहे हो, और सबसे आखिरी इवेंट होता है की अप, जब की मतलब ऊपर आता है। तो दीज आर टू इवेंट और इन सब का कॉम्बिनेशन होता है की प्रेस, ठीक है। तो जब की ऊपर आ रहा होता है इसका मतलब कि टाइपिंग हो चुकी है, राइट गाइस, क्लियर है ना ये पार्ट? की अप मतलब क्या, मतलब आपने बटन दबाया और बटन ऊपर आ गया, इसका मतलब कि टाइपिंग हो चुकी है ना, ठीक है ना। इसीलिए हमें अपडेटेड वैल्यू मिल रही है। गाइस ये पार्ट क्लियर है सबको? हाँ सर। ठीक है। सो इवेंट्स का सीक्वेंस है। की डाउन जब आप दबाते हो तो की डाउन है, जब वो ऊपर आता है, की मतलब ऊपर आती है भाई, प्रेस करें तो ऊपर भी तो आएगी ना, तो वो की अप इवेंट एंड दैट इज़ द कंप्लीट वन इज कॉल्ड एज की प्रेस। तो ये है आइडिया, और आपको इस पर सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। की डाउन की सॉरी की अप वाले केस में आपको सारे कोड्स मिलेंगे। तो दिस इज दी वन आइडिया। ये बबल वगैरह क्या था सर, वो केस? हाँ यस, ऑल्ट। ठीक है, बबलिंग भी देखते हैं, ठीक है। विल सी बबलिंग, वो इवेंट प्रोपगेशन का पार्ट है, ठीक है। ओके ओके सर। So we'll check this. All right. Anything else we should pick up today? और ठीक है, all right. So we can discuss this, but will it be clear in 10 minutes? ठीक है. ओके, लेट मी ट्राई वन थिंग, ठीक है। एक चीज़ ट्राई करते हैं। सो आई कैन यूज़ दिस एज अ एप्लीकेशन, ठीक है, कि इसको अप्लाई कैसे कैसे करते हैं। लाइक अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं तो हम खुद का वैलिडेटर कैसे बना सकते हैं। खुद का वैलिडेटर बनाने का मतलब कि uh, जैसे कि हम वैलिडेशन में ये लगा सकते हैं कि नंबर एंटर हुई है, या फिर वी हैव एंटर्ड द सो नंबर इज़ एंटर्ड, या फिर कैरेक्टर की लेंथ कितनी है, या फिर स्पेशल कैरेक्टर एंटर हुई है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम
कैसे देख सकते हैं इसको देखते हैं, ठीक है। सो ये रहा हमारा इनपुट एलिमेंट, ठीक है, ये रहा हमारा इनपुट। इस पे मुझे चेक कराना है कि, और की प्रेस, सॉरी इसको मैं, ठीक है चलेगा, की प्रेस हैंडलर ही बोल देता हूँ या फिर की अप हैंडलर बोल देता हूँ, एंड इट वुड बी बेस्ट इफ आई सेड इनपुट हैंडलर, ठीक है। तो की अप के केस में मैं इनपुट हैंडलर चलाना चाहता हूँ, इनपुट हैंडलर। इसमें मिला मुझे इवेंट, इवेंट में है सारी चीज़ें, और मैं लगाना चाहता हूँ एक वैलिडेटर, वैलिडेटर का एक बॉक्स बना देता हूँ। सो दैट विल बी अ डिव बेसिकली, ठीक है। एंड इस डिव में होंगी कुछ कंडीशंस, ठीक है। कंडीशंस विल बी, कंडीशन होगी इसमें विल बी स्पैन, और स्पैन में होगी आईडी, ठीक है। लेट्स से चेक वन, ठीक है, चेक वन होगा नंबर, ठीक है, होगा एक नंबर, राइट। सो कैसे वैलिडेशन बनाए कि सारी चीज़ें हों हमारे, लाइक पासवर्ड बना रहे हैं या फिर यूज़र नेम बना रहे हैं तो सारी चेक लगी हो, और वो ऐसे क्रॉस होती जाए, जब जब ये कंप्लीट हो तब तब वो क्रॉस हो, ऐसा हमें कुछ करना है। कैसे करेंगे? सो आई कैन से दैट चेक टू, चेक थ्री एंड दिस इज चेक फोर, ठीक है। सो आई नीड अ नंबर, और एक चाहिए अपर केस लेटर, ठीक है, अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर। ये सारी चेक्स हम लगाना चाहते हैं, एंड ठीक है, लेट्स ट्राई इट आउट। तो एक नंबर चाहिए हमें, एक लोअर केस, एक अपर केस एंड स्पेशल कैरेक्टर इन आर इनपुट फील्ड, ठीक है। कैसे काम करेगा ये वो भी देखते हैं। सो एवरी टाइम आई हैव दी वैल्यू, ठीक है। जब हमारे पास वैल्यू होगी, जब ये फंक्शन कॉल होगा, हर बार हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस वैल्यू हम ये कह सकते हैं कि हम सारे फंक्शंस को कॉल करेंगे। फंक्शंस को कॉल करने का मतलब कि हम कुछ फंक्शंस बना सकते हैं जो स्ट्रिंग में नंबर चेक करेगा, ठीक है। सो इट कैन चेक इफ देर इज़ अ नंबर इन दिस और नॉट, ठीक है। एंड लेट्स सी वन मोर थिंग गाइस, एक और चीज़ देखते हैं जिसको हम बोलते हैं रेजेक्स, एंड दो आई डोंट रिमेंबर द रेजेक्स चेक, मुझे भी उतनी क्लैरिटी, आई नो हाउ इट फंक्शंस बट what are the things required, we need to check it out, ठीक है। सो उसको फाइंड करते हैं, ठीक है, इट विल बी फन। what it happens is कि if event dot target dot value, इसको मैं किसी वेरिएबल में ले लेता हूँ, ठीक है। now if the value is read only, never use let or where, ठीक है। जब भी आपकी वैल्यू रीड ओनली हो हमेशा कॉन्स्ट यूज करो, ठीक है। अगर आपको गेटर, लाइक आपको सिर्फ वैल्यू गेट करनी है, ठीक है, अदरवाइज आप लाइक सो दैट यू डोंट एक्सीडेंटली एडिट इट, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार कॉन्स्ट का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ऑल राइट, सो इनपुट वैल्यू है, ठीक है, इनपुट वैल्यू, आई हैव गॉट द वैल्यू, आई विल से दैट डॉट मैच, ठीक है। लेट्स डिस्कस अबाउट फंक्शंस, ठीक है। तो स्ट्रिंग पे एक मैच नाम का फंक्शन होता है। इट सेज दैट अ वेरिएबल और स्ट्रिंग लिटरल कंटेनिंग अ रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न एंड फ्लैग, व्हाट इज द रेजेक्स, ठीक है। आज आप इसको पढ़ो, ठीक है, रेजेक्स को, रेजेक्स, regex for number, right? Let's see, I will share a specific link with you, don't worry, ठीक है। आपको यहाँ पे एक रेगुलर एक्सप्रेशन अटैच करना है। नाउ इफ दिस इज द केस, ठीक है, अगर ये चीज़ स्लैश डी विल मैच विद डिजिट, ठीक है, देन आर चेक वन शुड बी क्रॉस्ड, ठीक है। सो चेक वन शुड बी क्रॉस्ड, ऑलराइट। one more one thing for you guys, but I highly recommend please go through the DOM, ठीक है। since guys have gone through, तो आपको एक शॉर्टकट दिखाना चाहता हूँ मैं। शॉर्टकट is
इफ़ आई वांट टू गेट द सेलेक्टर, ठीक है, अगर मुझे किसी एलिमेंट की सेलेक्टर चाहिए, लेट्स से दिस div आई वांट द सेलेक्टर फॉर स्पैन, आई कैन सिंपली राइट क्लिक, ठीक है, मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, मैं कॉपी पे जाऊँगा एंड आई कैन से कॉपी जेस पाथ, ठीक है, एंड यू कैन सी दैट आई हैव गॉट दी सेलेक्टर, ऑल राइट, बट प्लीज़ रिमेंबर दीज थिंग्स, नॉट दी शॉर्टकट, ठीक है, but to save time you can do this. All right, let's come back over here. So I have the selector for myself, and I can say that dot style, right, dot and what is all right, so style dot, how do we strike through पता है क्या किसी को guys? मतलब स्ट्राइक थ्रू क्या है वो पता है सर, कैसे यूज करते नहीं पता। oh अच्छा ठीक है, देखते हैं इसको से strike through CSS, oh yes, text decoration, sorry I forgot, underline, ठीक है, I have already used it, I don't remember at times, ठीक है, so there's something called as text decoration. टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन आता है, जो एंकर टैग के नीचे अंडरलाइन होती है ना, उसको भी आप इस चीज़ से हटा सकते हो। तो इसकी वैल्यू को हम सेट कर देंगे लाइन थ्रू, THROU, ठीक है, चलेगा, दैट्स वर्क्स। तो जब ये सही हो जाए तो फिर ये इसको उड़ा देगा। ऑल राइट, नाउ लेट्स चेक दिस आउट, ठीक है, इसको एक बार चेक करते हैं। इफ़ द इनपुट वैल्यू मैचेस विद दिस वन, तो फिर ये इसको स्ट्राइक थ्रू कर देगा। लेट्स सी इफ दैट इज़ द केस, ठीक है, आई हैव दिस, ठीक है, कुछ ऐसा रखा हमने और मैंने वन रखा, इट शुड हैव स्ट्राइक थ्रू राइट, बट इसने स्ट्राइक थ्रू नहीं करा, मीन्स दैट देयर इज सम इशू विद द thing, और वी कैन चेक दिस पार्ट आउट, ठीक है। तो इफ दिस इज द केस, नाउ डॉट मैच, और मैच में मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन डाल दिया, ये वाला, आई डोंट नो इफ इट इज करेक्ट और नॉट, बट ठीक है, ट्राई करते हैं। ऐसी वर्क करता नहीं, अच्छा ये नल दे रहा, इज इट डूइंग नल, कुछ गड़बड़ है क्या? using match function, yes, empty and docs always helpful, ठीक है। Oh okay, so this is not required, no this is required, this is not required, all right, will this do the job, let's find out। so ये नहीं चाहिए, just this is needed, all right, नहीं, this is also not working, this is the same thing, right? So we are storing the regex inside this, and we are going by this. So found is TNI. So this working. All right. Okay. Let me check. So do you need a variable, or will it work like this also? Yeah, it is working. So paragraph dot match, it should work in our case also, isn't it? Let me check this first. Yes, this is not working anyways. Alright, because this must be empty, so let me try this capital A and check it out. Oh, okay, so we are getting this right.
It means the issue is somewhere inside the regular expression. Let me check if this works. Alright, this works. So let's go by this method is okay. Now, since my code will be having this, so this would work totally fine. Okay, and let's see. So, and there's a default regex support for the values. Okay, all right, this is working perfect. As soon as मैंने यहाँ पे number type करा, a number is strike through. Okay, you can apply the same for all the characters over here. Okay, guys, are you guys getting this? Clear हुआ क्या सबको? How we are matching the string? So match is a function जिसके अंदर हम regex पास करते हैं, and I will share a document for regex with you. I had a document, but let me find, and उसके help से हम ये सारे validators लगा सकते हैं. So this is what we had for keyboard event, mouse event, ठीक है, event object from JavaScript, and finally the regular expressions. ठीक है. If you have any doubt, like please ask. Otherwise, we are done. सर Yes. सर मेरी ट्यूसडे की भी अटेंडेंस में लगी थी तो उससे कोई इशू ट्यूजडे की अटेंडेंस. ओह यस 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 यस, ठीक है, मैं एक बार मैम से बोल देता हूँ. ठीक है, मैं बोल के लगवा देता हूँ. Suraj is here. Shivam is also not here. Sangram is not here. Sandeep is here. Sandeep is here, right? Yes, sir. Ranveer is not here. All right. Rahul is not here. Prateek is not here. Prakash is not here. Nikhil is here. Nidhi is not here. Narayan is not here. Nabil is here. Samad not here. Anjad not here. Himanshu was here, right? Yes, he was here. Dilip is here, right? As he says here. Anas is not here. Aditya is not here. All right. I guess this looks good. So three, okay, four and four. Okay, so we have lots of guys today. That's good. That's good. All right. Thank you so much, guys. Next class will be about event propagation. We'll discuss about propagation. और उसके बाद हम मूव करेंगे some core topics, for example, closure scopes and prototypes. ठीक है. Let's meet next week. Thank you, guys. Bye. Thank you, sir. सर बाय सर Bye, Thank you, sir. sir. Bye.